ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। नमस्कार, मैं डॉक्टर रतन सूर्यवंशी, डायरेक्टर मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। विकसित भारत @2047 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक महान स्वप्न जो हम सबको मिलकर साकार करना है। वर्ष 2047 जब हमारा देश आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, उस वक्त हम विकसित राष्ट्र के रूप में खड़े होकर विश्व का प्रतिनिधित्व करें। यही उद्देश्य है माननीय प्रधानमंत्री जी का। हम सबका स्वप्न भी यही होना चाहिए, महत्वाकांक्षा भी यही होनी चाहिए। और इसके लिए अगर कोई तत्व आवश्यक है, परम आवश्यक है, तो वह है सुशासन, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस की परिभाषा विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों द्वारा विभिन्न प्रकार से दी गई है। सुशासन के विभिन्न स्तंभ भी निर्धारित किए गए हैं, लेकिन हमारे भारत की जो राम राज्य की परिकल्पना है, उसमें सुशासन के सभी स्तंभ समाविष्ट हैं, नियत हैं। और यदि राम राज्य की कल्पना को साकार कर दिया जाता है, तो फिर सुशासन ही सुशासन हमें चारों ओर नजर आएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने विगत एक दशक में इस बात की सशक्त पहल की है, संविधान की सीमाओं में रहते हुए, नियमों का पालन करते हुए देश के नागरिकों को वो सभी सुविधाएं पारदर्शितापूर्ण तरीके से प्राप्त हों जिनकी उन्हें देश से अपेक्षा होती है, सरकार से अपेक्षा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने राम राज्य की कल्पना को साकार करने के लिए निरंतर प्रयास किया है। वर्ष 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रथम बार लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त के दिन राष्ट्र को संबोधित किया, तब उन्होंने वित्तीय समावेशन की परिकल्पना की बात कही थी और अगस्त 2014 में ही उसे पूर्ण कर दिखाया जनधन खातों की योजना से। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह मान्यता रही है कि सुशासन को स्थापित करने के लिए पहली आवश्यकता यह होती है कि नागरिकों को ईमानदारी से उनके हक प्राप्त हों। इसके लिए आवश्यक था हम वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक बैंक खाता उपलब्ध कराएं, ताकि उसको प्राप्त होने वाली सभी सुविधाएं और शासन की ओर से जो उन्हें सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वो ईमानदारी से, निष्पक्षता पूर्वक, पारदर्शितापूर्ण तरीके से उन्हें प्राप्त हों। जनधन खाते 2014 में प्रारंभ किए गए और आज 50 करोड़ से भी अधिक इनकी संख्या हो गई है। निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी सुशासन के इस महत्वपूर्ण कदम के लिए धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। निश्चित रूप से हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के इस कदम की, सुशासन की दिशा में उठाए गए ठोस कदम की बहुत सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और उनके प्रति अपना हार्दिक आभार भी प्रकट करते हैं, जिससे सुशासन स्थापित करने में राष्ट्र को मदद प्राप्त होगी। इसके बाद नागरिकों की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, वो है रोटी, कपड़ा और मकान। इसको भी ईमानदारी से लागू किया जाना बहुत आवश्यक होता है। यह सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुशासन की पहल के अंतर्गत इस दिशा में भी ठोस प्रयास करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी को आवास मुहैया कराने का एक संकल्प किया हुआ है और इस क्रम में 2,95,00,000 आवास स्वीकृत किए गए हैं। इसी क्रम में हम बात करते हैं माताओं बहनों के सम्मान की। तो सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से जहां एक ओर महिलाओं को एक अपनी छत प्राप्त हुई, आवास प्राप्त हुआ, और दूसरी ओर खुले में शौच वाली प्रक्रिया भी समाप्त हुई और हमारे माताओं बहनों को एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त हुआ।
माननीय प्रधानमंत्री जी की सुशासन के अंतर्गत पहल यही नहीं थमती है। उन्होंने प्रयास किए कि माताओं बहनों को खाना बनाते समय जो अश्रुओं की धारा निकलती थी उसको रोकने का काम किया माननीय प्रधानमंत्री जी की उज्ज्वला योजना में, जिसमें माताओं बहनों को गैस सिलेंडर और कनेक्शन मुफ्त में उपलब्ध कराए गए। हम देखते हैं कि इस योजना के अंतर्गत सभी को अब तक जो गैस कनेक्शंस उपलब्ध कराए गए हैं उनकी संख्या भी करोड़ों में है। लगभग 8 करोड़ से ज्यादा परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुशासन की दिशा में एक और पहल की जिसकी समूचे विश्व में सराहना की जाती है। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत योजना, जिसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को, जो पात्र परिवार हैं, उनको 5 लाख रुपए तक का उपचार सुलभ कराने का प्रावधान किया गया है। निश्चित रूप से ऐसे परिवार जो बहुत अच्छे अस्पतालों में अपने इलाज कराने का सोच भी नहीं सकते थे, आज उन्हें अच्छे हॉस्पिटल्स में उपचार निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुशासन की स्वास्थ्य के संबंध में यह भी एक सशक्त पहल है। निश्चित रूप से इस प्रकार की पहल हमारे देश को विकसित राष्ट्र बनाने की प्रक्रिया में निरंतर आगे बढ़ाती रहेगी, निरंतर उसके लिए सहयोग करेगी। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता क्रमांक 1 पर रोटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सुशासन योजना के अंतर्गत सुशासन की सशक्त पहल करते हुए 80 करोड़ परिवारों के लिए 80 करोड़ लोग आज देश में मुफ्त राशन प्राप्त कर रहे हैं और इस योजना को आगामी 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। जब तक किसी व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसके जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधन उपलब्ध नहीं करा दिए जाते या संसाधन उपलब्ध नहीं होते, तब तक हम विकसित राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इस संबंध में सुशासन की पहल करते हुए आज हम देख रहे हैं हमारे देश के किसान, जिन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि के माध्यम से प्रतिवर्ष किसान के खाते में 6,000 रुपए राशि अंतरित की जाती है सम्मान निधि के रूप में। इसको भी आगे बढ़ाए जाने की योजना है। तो समग्र रूप से हम देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जवान को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से, कौशल विकास के माध्यम से, किसान को सम्मान निधि के माध्यम से, गरीब को राशन, आवास, आयुष्मान योजना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से सशक्त बनाने का प्रयास किया है, मजबूत बनाने का प्रयास किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से जो सुशासन के मापदंड स्थापित देश में किए हैं, हम सभी को इसके लिए इसमें सहयोग करना चाहिए, इसके इम्प्लीमेंटेशन में सहयोग करना चाहिए और जो जरूरतमंद हैं और जो लोग जानकार हैं, जानकार लोगों को जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्हें इस दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए, उन्हें इस दिशा में मदद करनी चाहिए, क्योंकि सरकार की योजनाएं कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सरकार की नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वप्न भी कितने अच्छे क्यों ना हो, लेकिन वो जो अपील करते हैं सबका साथ सबका विकास, जब तक हम सभी लोग राष्ट्र को विकसित बनाने का संकल्प लेकर के प्रधानमंत्री जी और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अपना सहयोग सुनिश्चित नहीं करेंगे, तब तक हम सुशासन की परिकल्पना को साकार नहीं कर सकते, विकसित राष्ट्रों की कतार में आगे खड़े नहीं हो सकते। लेकिन मेरी यह मान्यता है, मेरा यह विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के साथ, उनकी सुशासन की रीति के साथ, उनकी सुशासन की नीयत के साथ, उनकी सुशासन की नीति के साथ देश का जन जन उनके साथ खड़ा हुआ है और खड़ा होना भी चाहिए। मैं भी आपसे यह अपील करता हूं कि सरकार जब भी कोई अच्छी योजना लाए तो हम न केवल उसकी सराहना करें, वरन यह भी देखें कि उस योजना का लाभ जिनके लिए यह योजना लाई गई है उन तक पहुंच रहा है या नहीं। यदि नहीं पहुंच रहा है तो हम सामाजिक दायित्व की भावना को मन में रखते हुए, हम एक सोशल सामाजिक प्राणी हैं और यह सोचते हुए कि जब तक हर वर्ग समाज का सुखी नहीं होगा तब तक हम सुखी नहीं हो सकते, इसमें विश्वास करते हुए उनकी मदद करें जिनकी उन्हें आवश्यकता है। फिर हमें विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नहीं सकता
और निश्चित रूप से हम सभी लोग इस दिशा में आगे बढ़ भी रहे हैं। सब मिलेंगे, सब चलेंगे तो हमारे लिए ये पंक्ति जरूर कारगर होगी। और डीप इन माय हार्ट आई डू बिलीव दैट वी शैल ओवरकम समडे। और 2047 से पूर्व ही हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। यह हमारा विश्वास होना चाहिए, यह हमारा संकल्प होना चाहिए, यह हमारा स्वप्न होना चाहिए और इसे केवल और केवल सुशासन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। और सुशासन का मतलब जन जन जागरूक, प्रत्येक व्यक्ति जागरूक, बुद्धिजीवी जागरूक और उन लोगों के प्रति दायित्वबोध जिनके लिए हमें कुछ करना है। दरिद्र नारायण की सेवा हम ईश्वर की सेवा मानकर करेंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, उन्हें योजनाओं का लाभ दिलाएंगे तो निश्चित रूप से हमें यश और कीर्ति भी प्राप्त होगी और हम राष्ट्रीयता की भावना को विकसित कर पाएंगे और राष्ट्र के विकास का मार्ग भी निश्चित रूप से आलोकित और मजबूत बना पाएंगे। मुझे आपसे संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।